चलिए क्विज़ की शुरुआत करते हैं। क्विज़ का जो आप लोगों के क्वेश्चन किस तरीके से रहेंगे, आइए आज जो आप लोगों को क्या है क्विज़ लेकर के आना है। तो क्विज़ का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, 56 नंबर से जो है हमको शुरुआत करना है। क्वेश्चन आप लोगों से कहता है सफ़ेद बाघों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है। बताइए भाई मध्य प्रदेश के कौन सा जिला है इसको सफ़ेद बाघों की भूमि कहा जाता है। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो रीवा, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। सफ़ेद बाघों की भूमि जो है रीवा जिले को कहा जाता है। ग्वालियर घराना भारत का सबसे पुराने घरानों में से एक है। यह शास्त्रीय संगीत के किस क्षेत्र से संबंधित है। देखो सबसे पुराना घरानों में से एक है, ये ख्याल गान के लिए प्रसिद्ध था। तानसेन जो है ख्याल गायन के बहुत ही बड़े सुप्रसिद्ध गायक थे और आज भी ग्वालियर में तानसेन समारोह मनाया जाता है। तानसेन सम्मान भी दिया जाता है बड़े बड़े गायकों को। सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था। और ये भी बताइए मध्य प्रदेश के वह किस जिले में स्थित है। दुनिया का पहला दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो कि ग्वालियर में सिचुएटेड है 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने दोहरा शतक जो है लगाया था। विश्व का पहला दोहरा शतक था ये। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। ए वाला ही आप लोगों का राइट आंसर होगा। सिंगरौली जिला अस्तित्व में कब आया। भाई कौन से सन में सिंगरौली जिला जो अस्तित्व में आया, तो बता सकते हो भाई कौन से सन में आया। 24 मई 2008 को सिंगरौली जिला जो है अस्तित्व में आया। यह सीधी जिले से सिंगरौली जो है देवर तहसील को, देवसर जो तहसील पड़ता है उसको मिलाकर ये बनाया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या आता है देखिएगा। तानसेन की समाधि कहाँ स्थित है। बताइए भाई तानसेन की समाधि कहाँ स्थित है। ग्वालियर, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा ए वाला। तानसेन की समाधि कहाँ स्थित है, ग्वालियर। कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इसके बारे में एक छोटा सा फैक्ट बताना चाहूँगा। तानसेन की समाधि जो आप लोगों की थी अकबर ने बनवाई थी 1586 में, 1586 में बनवाई थी अकबर के द्वारा। ठीक है, ये यदि टॉपिक आप लोगों को ध्यान रखना है ये पॉइंट तो ध्यान रख सकते हो। कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बताइए किस जिले में है। तो कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के जो है कहाँ स्थित है, श्योपुर में है। और इसको हम कूनो पालपुर के नाम से भी जानते हैं ना, कूनो पालपुर, पालपुर के नाम से भी जानते हैं। कूनो पालपुर लग करके आता है पालपुर। इसका दूसरा नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम आप लोगों को है कूनो पालपुर। ओके, बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत कौन सा स्थान है। तो बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में जो कौन सा स्थान है, बताइए भाई कौन सा स्थान है। बाघों की संख्या के आधार पर जो है मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। दूसरा स्थान जो आप लोगों का कर्नाटक का है। तीसरा स्थान आप लोगों का कहाँ का है, उत्तराखंड का। अभी कुछ समय के लिए जो है कर्नाटक के पास टाइगर स्टेट का दर्जा चला गया था, वर्तमान में हमारे पास है क्योंकि बाघों की संख्या हमारे पास ज़्यादा है अभी। ओके, विरहा और बदेशिया नामक गायन तरीका मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है। तो बताइए भाई विदहा और बदेशिया मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में गाया जाता है। विदहा और बदेशिया जो आप लोगों के हैं वो मध्य प्रदेश के बघेलखंड, बघेलखंड जो आप लोगों को पड़ता है ना क्षेत्र में प्रेम के लोकप्रिय गीत हैं। विरहा, विरहा यानी होता है बिछड़ना, विरह। और बदेशिया, विरह और बदेशिया के जो गायन हैं वो प्रेम के लिए काफ़ी ज़्यादा सुप्रसिद्ध हैं। गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ता है। गोंडवाना क्षेत्र जो आप लोगों का है वो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में आप लोगों का पड़ता है। दक्षिण पश्चिम आप समझ सकते हो, ये आप लोगों का उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पूरा होता है पश्चिम। मतलब गोंडवाना क्षेत्र जो आप लोगों का मध्य प्रदेश के इस वाले हिस्से में पड़ता है। इसमें जो है दामोदर और सोन घाटी भी पड़ती है और यहाँ जो है राजमहल की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। तो आप लोगों को 2-3 बातें ध्यान रखना है। गोंडवाना क्षेत्र में जो है राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित हैं, साथ ही साथ दामोदर और सोन घाटी भी आप लोगों की गोंडवाना क्षेत्र में ही पड़ती है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम इस वाले इलाके में पड़ता है। यदि ये देखा जाए यूपी हिस्सा हो गया, ये वाला हो गया, तो ये आप लोगों का इस वाले इलाके में जो दक्षिण पश्चिम जिसको हम कहते हैं, इसमें जो है आप लोगों का गोंडवाना क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर सोनपुर की पहाड़ियाँ और सोन घाटी पड़ती है और राजमहल की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, सॉरी राजमहल की पहाड़ियाँ और सोन घाटी। बम्बुलिया लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है।
ये बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, ए वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर है। सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? लोकगीत वाले क्वेश्चन आज ज़्यादा हैं थोड़े से। सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो सिंगा और दालूजी जो हम पढ़ रहे थे वो आप लोगों का जो है नीमर लिखा है वो नीमच होना चाहिए। सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के नीमच क्षेत्र का लोकगीत है और निर्गुणी तरीके के लिए प्रसिद्ध है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, नीमच होगा वो। चौकरिया फाग मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का संगीत है? चौकरिया फाग मध्य प्रदेश का जो है बुंदेलखंड में ही खेला जाता है और मोस्ट ऑफ फाग जो किसको कहते हैं, हम होली को कहते हैं। कौन सी बोली मध्य प्रदेश के पड़ोस में नहीं है? कौन सी बोली नहीं है भाई मध्य प्रदेश के पड़ोस में? थे यूपी में, लेकिन फिर भी मैथिली भाषा हमारे पड़ोस में ज़्यादा नहीं है। ओके, नेपाल के तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश बिहार में जो है मैथिली बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? नेपाल मीन्स ये आप लोगों का भारत का उत्तर और ये कौन सा हो गया? पूर्वी, उत्तर पूर्वी इलाके में बोली जाती है। यहाँ पर आप लोगों का बिहार होता है ना, ये आप लोगों का नेपाल से सटा हुआ, ये आप लोगों का नेपाल का तराई क्षेत्र इस तरीके से आप लोगों का रहता है ना, तो यहाँ पर इस इलाके में आप लोगों का बोली जाती है। हिंगलाजगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बताइए भाई मध्य प्रदेश के किस जिले में हिंगलाजगढ़ का किला? हिंगलाजगढ़ का जो किला आप लोगों का था वो मंदसौर जिले में स्थित था। बी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो बताइए भाई मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? कितने हैं कुल आप लोगों के? 80 क्वेश्चन हैं, तो मीन्स 10 क्वेश्चन और रह गए हैं ना। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य आप लोगों को उस दिन भी बताया था। देखो रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ये सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का और इसकी स्थापना जो है 1989 में की गई थी। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी रालामंडल की। इंदौर जिले में स्थित है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य आप लोगों को कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य स्थित है और 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? भाई बनवाने की बात कर रहा है, थोड़ा सोच समझ कर जवाब देना है इसका। ग्वालियर के किला जो है सूरसेन, राजा सूरसेन ने बनवाया था और 727 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। 727, ठीक है। और इस पर बाद में जो है राजपूत, मुगल, मराठा राजाओं का अधिकार रहा। अंत में सिंधिया जी आए हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी को अपनी मिट्टी और नाली का क्षरण करने के लिए जाना जाता है, जो कि प्रमुख पर्यावरणीय आपदाओं का कारण बनी हुई है? देखो मध्य प्रदेश की चंबल नदी जो आप लोगों की है, नाली का क्षरण करने के लिए इसको जाना जाता है और ये प्रमुख पर्यावरणीय आपदाओं का कारण बनी हुई है। चंबल में एक छोटी सी परियोजना चलाई जा रही है, घड़ियाल संरक्षण परियोजना। घड़ियाल के लिए संरक्षण जो किया जा रहा है चंबल नदी में किया जा रहा है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। विना ऑयल रिफाइनरी किन दो कंपनियों द्वारा शुरू की गई? तो बताइए भाई विना रॉयल रिफाइनरी जो आप लोगों की शुरुआत की गई थी, किन दो कंपनियों के माध्यम से शुरुआत की गई? भारत पेट्रोलियम और ओमान ऑयल कंपनी के द्वारा जो है बिना ऑयल रिफाइनरी जो है शुरुआत की गई थी। 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। बिना ऑयल जो रिफाइनरी थी इसकी 2011। ओके, किन दो कंपनियों के माध्यम से? भारत पेट्रोलियम और ओमान ऑयल कंपनी। बिना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसको बताइए भाई किस जिले में स्थित है? सागर जिले में स्थित है बिना ऑयल रिफाइनरी। इसकी स्थापना कब हुई थी बिना ऑयल रिफाइनरी की? 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। कौन सा जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है? बताइए भाई कौन से जिले को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहते हैं? कहाँ होती है? अलीराजपुर में, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहते हैं। ध्रुपाद केंद्र मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? तो ध्रुपाद केंद्र आप लोगों का एमपी के किस स्थान पर है आप लोगों को बताना है। यही ध्रुपद की बात की जा रही थी तो आप लोगों को भोपाल लगाना था। यहाँ एक सरकार का संस्थान है, ठीक है।
ख्याल गायन की बात करता तो आप लोग ग्वालियर का लगाते हैं ना। अभी भोपाल के लिए तो आप लोगों को ध्रुपद गायन लगाना था। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भगोरिया नृत्य किस जाति से संबंधित है? बताइए भाई, भगोरिया नृत्य किस जाति से संबंधित है? ये जो भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश में भील जाति से संबंधित है, तो ए वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होना चाहिए। आहिरे लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? आहिरे लोक नृत्य जो आप लोगों का होता है किस जनजाति से संबंधित है? इसी के साथ आज की क्लास जो है आप लोगों की कंप्लीट की जाती है। ये उपासा करता हूँ आप लोगों को जो है पसंद जरूर आया होगा। वीडियो को शेयर जरूर करना है। ओके।